सबसे पहले सभी साथियों को राम राम व नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएस मेंस एग्जाम का जो तीसरा व चौथा पेपर हुआ, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस टाइप के पूछे गए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसे एक सवाल पूछा गया था भारतीय संविधान से कि बंधुता से क्या तात्पर्य, मतलब बंधुता का भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या महत्व है। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनका विस्तार से वर्णन करना था कि मतलब चुनाव कब हुए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन उस समय विधानसभा अध्यक्ष था। एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था जिसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मेरी नज़र में इसकी ज़मीनी धरातल पर बिल्कुल ये विलुप्ति की ओर अग्रसर है, जिसका नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय पूछे गए थे। वास्तव में आज के समय में ग्राम सभा का ज़मीनी धरातल पर बिल्कुल भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। एक सवाल था न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं बताइए, मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताना था। एक सवाल था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति पद से कैसे हटाते हैं, सब महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं, तो उसके बारे में वर्णन करना था। एक बहुत बढ़िया सवाल था योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। आप सभी को मालूम है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर मोदी सरकार नीति आयोग लेकर आ गई थी, उसके बारे में बताना था। एक सवाल आया था संवेगात्मक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये बढ़िया सवाल आया था। एक सवाल आया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनका नाम बताना था, खेल शहीद बताना था। एक बहुत बढ़िया सवाल था सचिवालय व निदेशालय में अंतर भी बताना था। एक सवाल आया था राजस्थान लोक सुनवाई अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। राजस्थान की कोई 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। तनाव प्रबंधन की युक्तियाँ क्या है, इनके बारे में बताना था कि भाई तनाव कैसे उत्पन्न होता है, क्या क्या कारण है, ये चीज़ हमें विस्तार से बतानी थी। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं इतनी गहराई से नहीं है कहने का मतलब, वो प्रॉपर से पढ़नी है बस आपको। लेकिन जिसमें जो मेन जो चीज़ मैं आपको कल भी बताया था, आज वापस बता रहा हूँ, इसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि आपको सभी सब्जेक्ट का ऊपरी नॉलेज होना ज़रूरी है। कहने का मतलब आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन चीज़ ये है। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। आज का जो फोर्थ पेपर था हिंदी और इंग्लिश, उसमें टाइम मैनेजमेंट लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि 120 नंबर की हिंदी है, 80 नंबर की इंग्लिश है, तो लोगों से ये क्या कवर ही नहीं हो रहा है। टोटल कुल मिला के फोर्थ पेपर में 65 मतलब 65 क्वेश्चन थे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपने विचारों को पहली बात तो प्रभावी रूप से लिखो, उनमें मौलिकता होनी चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात ना रखते हुए अपने विचारों को लिखें। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट रखें। और जो अभी नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर कहूँगा कि प्री के साथ ही मेंस की तैयारी आरंभ कर दे। आपको मैं बता रहा हूँ कि वापस इसी वर्ष नई आरएस की भर्ती आ रही है, तो जो अभ्यर्थी वापस नई तैयारी करेंगे वो अभी से जुट जाइए, क्योंकि अच्छी रैंक तभी आ पाएगी। आज का जो फोर्थ पेपर था उसमें 50 नंबर की हिंदी ग्रामर थी, 50 नंबर का लेखन था, पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है, और 20 नंबर में निबंध आए थे। निबंध आया था एक तो राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव आया था, एक आया था मीडिया बनाम निजता, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा चल भी रहा है वैसे भी मीडिया में, इसके बारे में आया था। इंग्लिश में ग्रामर थी 30 नंबर की, और बाकी आंसर राइटिंग का पोर्शन था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आरएस को उतनी बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये केवल हौसलों की उड़ान है। इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ पीएचडी नहीं करनी है। आपको केवल सब्जेक्ट का ऊपरी नॉलेज ही पर्याप्त है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये मात्र केवल हौसलों की उड़ान है। इसमें आपकी लेखन शैली, आपका टाइम मैनेजमेंट, आप अपने विचारों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से रख पाते हो, बस इनका मूल्यांकन किया जाता है। कई लोगों को बस हमेशा क्या है, ज्ञान बहुत है, भरा हुआ है, 10-10 किताबें पढ़ रखी है, लेकिन क्या है कि 3 घंटे में वो टाइम मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो मतलब अपने ज्ञान को लिख ही नहीं पाते हैं।
और यदि कोई आंसर राइटिंग करना चाहता है तो ज़रूर करें। आंसर राइटिंग से ये हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार के सवाल अगर हमें नहीं भी आए तो उन्हें डील कैसे करें। फिर कहूँगा कि जो अभी प्री की तैयारी करें वो मेंस की तैयारी साथ ही आरंभ कर दे तो दुगुना फायदा होगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा। आजकल प्री के बाद में रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने मिलते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आरएस में छोटे मोटे कुल मिलाकर 22 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है साथियों, मिलते रहेंगे और धन्यवाद।